हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आज हम कात्यायनी जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता सात भाइयों के बीच चंपा, ठीक है, सात भाइयों के बीच चंपा, जैसा कि इसके नाम से विदित हो रहा है कि चंपा जो है सात भाइयों के बीच सयानी हुई, कि चंपा का जो पालन पोषण होता है वो सात भाइयों के बीच होता है। बांस की टहनी सी लचक वाली, बाप की छाती पर सांप सी लौटती, सपनों में काली छाया से डोलती, सात भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई। तो देखिए यहाँ पे जो कवियत्री है हमारी, कहीं ना कहीं उसके मन में ये टीस है कि वह बांस की टहनी की लचक के समान थी, ठीक है, कि उसके शरीर में जो लचक थी वह बांस की टहनी के समान थी। लेकिन फिर भी सात भाई होते हुए भी, चंपा अकेली एक लड़की होते हुए भी उसके पिता की छाती पर मानो वह सांप की तरह लौटती थी, यानी उसके पिता को चंपा एक भार स्वरूप लगती थी, ठीक है। सपनों में काली छाया सी डोलती, इतना ही नहीं, वह उसके पिता के सपनों में काली छाया के समान डोलती नजर आती थी। सात भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई और कहता है कि सात भाइयों के बीच चंपा का पालन पोषण हुआ, बड़ी हुई वो। ओखल में धान के साथ कूट दी गई, और कहता है इतना ही नहीं, ओखल में धान के साथ वह कूट दी गई, भूसी के साथ कूड़े पर फेंक दी गई, वहाँ अमर बेल बनकर उगी। और कहता है कि चंपा जो है उसके विषय में बताया जा रहा है कि औरत, नारी जो है, लड़की जो है, उसके जीवन में क्या क्या कठिनाई आती हैं, कि ओखल के धान में कूट दी गई, भूसी के साथ कूड़े में फेंक दी गई, लेकिन फिर भी कहता है कि वह अमर बेल बनकर उगाई, यानी झरबेरी के साथ कटीली झाड़ों के बीच। और अमर बेल जो है वो झरबेरी जो होती है, यानी बेरड़ी होती है, उसके कटीले झाड़ों के साथ वह उगती है। चंपा अमर बेल बन सयानी हुई। कहने का मतलब क्या है कि समाज की जो विपरीत परिस्थितियाँ थी, कटीली झाड़ी जिसको कहा जाता है, समाज की विपरीत परिस्थितियाँ, कठिनाइयों के साथ, ठीक है, अमर बेल के समान पलकर चंपा बड़ी होती है। फिर भी घर में आ धमकी, और कहता है जब वह घर आ जाती है, सात भाइयों के बीच सयानी चंपा एक दिन घर की छत से लटकती पाई गई। और कहता है इतना ही नहीं, ससुराल पक्ष में एक दिन उसे छत से लटका दिया गया, यानी फिर से उसकी मृत्यु हो गई। और तालाब में जलकुंभी के जालों के बीच दबा दी गई। और कहता है इतना ही नहीं, तालाब में जो जलकुंभी थे उनके जालों के बीच उसे दफन कर दिया गया। वहाँ एक नीलकमल उगाया, लेकिन कहता है कि वहाँ पर भी एक नीलकमल के रूप में वह उगकर आ गई। जलकुंभी के जालों से ऊपर उठकर चंपा फिर घर आ गई। और कहता है इतना ही नहीं, हर सदी में जैसे जैसे नारी का जन्म होता रहता है, हर सदी की नारी की बात कर रही है यहाँ पर कात्यायनी जी, कि जब भी उसका जन्म होता है तो कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसी अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन फिर बार बार उसका जन्म लेना। चंपा फिर घर आ गई, देवता पर चढ़ाई गई, लेकिन कहता है कि क्योंकि नीलकमल के रूप में उसका जन्म हुआ, तो कहता है कि वह देवता पर चढ़ाई गई। मुरझाने पर मसल कर फेंक दी गई, लेकिन कहता है उसी तरह से जब वह मुरझा गई तो फिर से उसे मसल कर फेंक दिया गया, वह जलाई गई, उसकी राख बखेर दी गई। और फिर कहता है उसकी राख को बखेर दिया गया पूरे गांव में। रात को बारिश हुई जमकर, लेकिन कहता है उसके बाद फिर रात को जमकर बारिश हुई। और अगले ही दिन हर दरवाजे के बाहर नागफनी के भीड़ घेरों के बीच निर्भय निसंग चंपा मुस्कुराती पाई गई। और इस प्रकार से देखिए कात्यायनी जी इसके मूल में जो संवेदना छुपी हुई है, क्या कहना चाहती हैं वो, कात्यायनी जी यही बताना चाहती हैं कि जैसे जैसे युग परिवर्तन हुआ और नारी का जन्म हुआ, उसकी मृत्यु हुई, उसका जन्म हुआ, मृत्यु हुई, लेकिन यहाँ एक नारी विमर्श ये भी है कि हर जन्म में ही उसे विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किसी भी युग में उसे सम्मानपूर्वक जीवन नहीं मिला। चाहे वह उसके माता पिता का घर रहा हो, चाहे उसके भाई का घर रहा हो, या फिर उसके पति का घर रहा हो, या फिर उसके बेटे का घर, ठीक है, हर घर में औरत जो है
उसकी उपेक्षा की गई और कहीं ना कहीं उसके मृत्यु के वो कारण बने। तो इस प्रकार से कात्यायनी जी की जो ये कविता है ये बहुत ही अच्छी और प्रसिद्ध कविता है कि 7 भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई। ये एक पितृसत्ता समाज की तरफ पुरुष प्रधान समाज जो है, जिसमें एक उसकी तरफ भी इशारा करती है, नारी चेतना की तरफ भी इशारा करती है। तो ये जो कविता है ये प्यारे बच्चों आपको समझ आ गई होगी। यदि आपको समझ आ गई है तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।